Okay, so we starting our meeting. रिकॉर्डिंग मैंने शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक का मुझे कोई हौसला अफजा जवाब नहीं मिला पिछली रिकॉर्डिंग का। वो अभी तक जो कि प्रोसेस हो रही, तो देखते हैं शायद मीटिंग के एंड होने के बाद सारी की सारी एक साथ हो, तो इसको देखते हैं। ओके, तो अब जो है कि जो अगला मॉड्यूल जो हम करने जा रहे हैं वो है आपका मॉड्यूल 3 है, बेसिकली मॉड्यूल 2 लिखा हुआ, वो है टेक्निकल एनालिसिस का। उसके अंदर हम लोग शुरू करेंगे चार्ट्स के बेसिक से, कि चार्ट्स होता क्या है, कैंडलस्टिक क्या होती है, कैसे बनती है फॉर्मेशन, बाइंग और सेलिंग प्रेशर कहाँ पर होता है, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम देखेंगे। तो इसके अंदर दो चीज़ें होंगी, एक तो ये कि शायद बीच में शायद ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ख़त्म कर दूं और डायरेक्ट जो है चार्ट्स के ऊपर चला जाऊं। तो उम्मीद है कि तमाम लोगों ने जो है कि वो अपना सॉफ्टवेयर जो कि इंस्टॉल कर लिया होगा। तो मैं इसके बाद फिर जाऊंगा इसके सॉफ्टवेयर की कस्टमाइजेशन के लिए, और वहाँ से फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कस्टमाइज करना है, क्या करना है ये। तो पहले हम लोग इसको शुरू करते हैं ये चार्ट्स वगैरह से, कि चार्ट्स होते क्या है, और फिर इसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हम जो कि इसके अंदर आएंगी। ये टेक्निकल एनालिसिस अबाउट असेसमेंट ऑफ द प्राइस मूवमेंट। तो प्राइस मूवमेंट जो आपकी चलती है मार्केट के अंदर, उसमें जो डाटा होता है उसकी जो एनालिसिस है, उसकी जो असेसमेंट करते हैं, उसको आप जो टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। फंडामेंटल्स के हवाले से जो भी न्यूज़ मार्केट में एक सर्टेन टाइम पे आती है, वो प्राइस की मूवमेंट के अंदर रिफ्लेक्ट होती है, और उसी वजह से जो है कि हम ये कहते हैं कि प्राइसेस इज डिस्काउंट फॉर एवरीथिंग, यानी कि जितनी भी मार्केट में मूव हो चुकी है उसके अंदर तमाम न्यूज़ जो उस पर इम्पेक्ट हो सकती है वो उसके अंदर शामिल है। प्राइस मूवमेंट आर नॉट रैंडम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली, कि प्राइस जो है कि रैंडमली अपनी मर्जी से आगे पीछे नहीं होती, बल्कि ये एक पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर जो है कि ऊपर नीचे होती है। ये चार्ट पैटर्न जो होते हैं ये अपने आप को रिपीट करते हैं, प्राइस मूवमेंट के जो पैटर्न जो होते हैं, और उसको जब आप समझना शुरू कर देंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो पैटर्न्स जो बनते हैं प्राइसेस के, वो जो है कि आपकी एबिलिटी को बेहतर करने में कितना जो है मददगार साबित होते हैं। ख़ासतौर पे जो है कि जब हम एडवांस कोर्स में जाएंगे अगले सैटरडे को मेरे ख्याल में, तो उसमें आपको जो है चार्ट पैटर्न्स के बारे में जो कुछ अंदाज़ा हो जाएगा। इसके अंदर भी थोड़े बहुत होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो है कि हम लोग स्टडी करेंगे इसको 19 अगस्त को। अच्छा, प्राइस जो है कि हर चीज़ की जगह इसके अंदर भी सप्लाई एंड डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है, अगर जो है कि सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी, तो प्राइस ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो प्राइस जो है कि बढ़ जाएगी। एक और चीज़ यहाँ पे होती है कि जब डिमांड ज़्यादा होती है तो यहाँ पे सप्लाई भी इस मार्केट के अंदर बढ़ जाती है, क्योंकि जिन लोगों ने ख़रीदा होता है, कोई चीज़ रखी होती है, वो फिर उसको जो है कि अच्छे दाम मिलने लगते हैं तो बेचने लगते हैं। तो जैसे ही वो सप्लाई जो इंक्रीज होने लगती है, वो डिमांड जो है कि वो कम होने लग जाती है। डिमांड और सप्लाई का एक जो नेक्सस पॉइंट होता है, उसके बाद जो है कि कोई एक चीज़ जो है ना, वो या तो कम या ज़्यादा नहीं होती, बल्कि बैलेंस हो जाता है। तो उसको जो है कि बैलेंस पॉइंट कहते हैं। वो प्राइस होती है जिसके ऊपर जो है कि मार्केट एग्री करती है कि हाँ, ये जो है कि इस पर्टिकुलर करेंसी की रीजनेबल प्राइस है। और ये मूवमेंट आपको जो है कि सप्लाई और डिमांड की जो इसका जो बैलेंस जो है वो आपको हायर टाइम फ्रेम के अंदर ज़्यादा मिलेगा बनिस्बत जो है कि शॉर्टर टाइम फ्रेम में। शॉर्टर टाइम फ्रेम में जो है कि वो सप्लाई और डिमांड जो है कि बहुत तेज़ी से चेंज होती है, और इसी की बेस के ऊपर जो है कि वॉलेटिलिटी भी जो है कि बढ़ती रहती है। चार्ट जो है कि टेक्निकल एनालिसिस का कोर है। चार्ट समझ लिया तो आधी 70% जो है कि टेक्निकल एनालिसिस आपको आ गई। एक इम्पॉर्टेंट इशू जो सब लोग जो जानते हैं कि वो ये है कि बाय लो एंड सेल हाई, ये वो होता है, लेकिन लो कब है और हाई कब है ये मालूम करना एक्चुअल जो है कि आर्ट है। कि जब आप इस चार्ट को रीड करते हैं तो चार्ट की रीडिंग से आपको अंदाजा होता है कि लो कहाँ पे है और हाई कहाँ पे है। तो वरना बाय लो सेल हाई तो हर कोई कर लेता है, हो कह रहा है वो जो है कि लो कहाँ पे बना है और कहाँ तक जाएगा, ये मालूम करना एक थोड़ा सा जो है कि मुश्किल काम होता है। वही चीज़ जो है कि हम इससे सीखते हैं। इसी तरह जो है कि सेलिंग पॉइंट आपका कहाँ होना चाहिए, वो भी हम इसके अंदर मालूम करेंगे। अच्छा, तो टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली जो है कि नटशेल में ये 5 पॉइंट है। ये आपका जो है कि एक चार्ट है।
जो चार्ट जो आपका जो आप देखते हैं उस चार्ट के अंदर ये मुख्तलिफ चीज़ें होती है। ये जो आपको ये जो बार नज़र आ रहे हैं ये आपके जो है कि प्राइसेस की मूवमेंट है, इसको प्राइस एक्शन कहते हैं। इस जगह के ऊपर जो है कि आपका जो है कि ये टाइम फ्रेम है। ये जो आपको ये जो लाइन नज़र आ रही है ऑरेंज कलर की, ब्लू कलर की या ग्रीन कलर की, ये इसको जो है कि हम मूविंग एवरेजेस कहते हैं। मूविंग एवरेजेस जो है कि वो चंद दिनों का एवरेज होता है कि फर्ज करें कि अगर पिछले 5 दिनों की क्लोजिंग प्राइसेस ये थी तो इसका एवरेज जो निकलता है तो वो उसको जो है कि एक डॉट वो यहाँ पे बना लेता है। फिर इसके बाद जो है कि अगले फिर ये 5 दिनों का जब बन गया, फिर इसके बाद जब एक छठा दिन जब आता है तो उसमें से एक दिन निकल जाता है, फिर अगले 5 का। तो इस तरह से ये इसको मूविंग एवरेज कहते हैं कि ये मूव करता रहता है ये। तो 10 दिनों का मूविंग एवरेज, जैसे फर्ज करें कि ये जो पॉइंट जो है ये 10 दिनों का मूविंग एवरेज है यहाँ पर, समझ लें कि 25 है, ठीक है। 10 दिनों का मूविंग एवरेज 25 है इसकी प्राइस। अब जो पिछले 10 दिन का जो भी ये इसका एवरेज यहाँ पे निकाला, ये डॉट इसने यहाँ पे बना दिया। उसके बाद जब ये 11वें दिन पे गया तो अब इंक्लूडिंग ये और बाकी के 9 दिन, तो ये 10 दिन हो गए, फिर उसने उसका ये वाला बना दिया। तो इस तरह पीछे से जो है कि एक एक दिन निकलता रहता है, आगे से एक एक दिन ऐड होता रहता है और ये प्राइसेस जो इस तरह मूव करती रहती है। तो मूविंग एवरेज जो है कि प्राइसेस की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को और उसकी जो है कि एवरेज जो रिदम जो है उसको समझने में जो ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसकी बेस के ऊपर हमने एक स्ट्रेटजी भी बनाई है जो कि बहुत ही बेसिक स्ट्रेटजी है, जो कि हम इसको आखिर में आज किसी वक्त जो कि इसको स्टडी करेंगे। ये यही चीज़ जो है कि यहाँ पर जो आपके मूविंग एवरेज है, टेक्निकल इंडिकेटर्स, इसी तरह कुछ इंडिकेटर्स यहाँ पर आते हैं नीचे, ADX। ये सारी की सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है मुख्तलिफ किस्म की, और ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है बेस्ड ऑन द प्राइस के एक सर्टेन टाइम में अगर प्राइसेस की जो भी कैलकुलेशन करने के बाद वो अंदाज़ा लगाते हैं कि मार्केट की मोमेंटम ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। और इसके अंदर प्राइसेस, जो भी एक दिन की प्राइस होती है उसके अंदर जो है कि 5 चीज़ें शामिल होती है। बेसिक डाटा जो 5 तरह का होता है। एक इसकी ओपनिंग प्राइस होती है, एक इसकी क्लोजिंग प्राइस होती है, एक इसका जो है कि हाई होता है, एक इसका लो होता है, और एक इसका वॉल्यूम होता है। ये जो जितनी भी कैलकुलेशन जो है इंडिकेटर वगैरह यहाँ पे नीचे करते हैं वो सारी की सारी इन 5 चीज़ों की बेसिक डाटा की बेस के ऊपर करते हैं। और इसी के ऊपर जो है कि हज़ारों लोगों ने इंडिकेटर बनाए, कुछ जो है कि मोमेंटम जो है कि वो मार्केट का शो करते हैं, कुछ क्या शो करते हैं, कुछ क्या शो करते हैं। तो हम भी कुछ इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे मार्केट को समझने के लिए, मोमेंटम के हवाले से खासतौर पर। वो आगे जैसे जैसे आएंगे देखेंगे इसको। इसी चीज़ को अगर आप चार्ट पे देखना चाहें तो ये जो है कि समझ लो कि एक तरह का ये बेसिक चार्ट है मेरा ये। और इस चार्ट के अंदर जो है कि ये इस वक्त जो है कि न्यूजीलैंड USD डॉलर है, ये आपका आवरली टाइम फ्रेम है, ये 4 आवरली, ये आपका डेली टाइम फ्रेम आ गया, ठीक है। तो ये जो है कि मेरा जो है कि एक बिल्कुल बेसिक चार्ट है जिसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ और सिर्फ जो है कि जो प्राइसेस जो है वो नज़र आ रही है इसके अंदर। और इसी प्राइसेस को जो है कि फिर हम डिफरेंट तरीके से स्टडी करते हैं कि पैटर्न क्या बन रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, और ये सारे का सारा। इसको आप ये देखें कि जैसे मैं इसको लेता हूँ, फर्स्ट करें कि ये आवरली चार्ट मैंने लिया, तो अब ये एक बार जो है कि आपका 1 घंटे का बता रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है कि तकरीबन एक दिन है, तो ये 24 बार होने चाहिए। तो इन 24 बार का जो एवरेज होता है वो आपके डेली के अंदर शो होता है। और जब इसको अगर आप ऐसे लें कि ये मैंने एक डाला और ये मैंने एक डाला, ठीक है। अब ये इसके दरमियान जो है, इसको जब मैं 4 आवरली पे जाऊंगा तो आप देखेंगे कि बार कम हो जाएंगे, ये आपके कम हो गए। और इसको जब मैं डेली पे लेके जाऊंगा तो ये बिल्कुल ही देखें सिंगल बार बन गया ये आपका, ये क्लोज हुआ यहाँ पे। तो अब इसकी इस पर्टिकुलर बार की अगर आप वैल्यू देखें यहाँ पर और इसको आप बड़ा करता जाएं तो आप ये देखें कि आपको जो है कि प्राइसेस की मूवमेंट जो है कि नज़र आ रही है, ऊपर नीचे ज़्यादा यहाँ पे। तो ये आपको इससे अंदाज़ा होगा कि मार्केट की वॉलेटिलिटी जो है ना वो किस तरीके से वो होती है ये। तो ये हम इसको मज़ीद आगे देखेंगे जैसे 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 जाएंगे। अच्छा, चार्ट जो है कि 3 तरह के होते हैं। एक आपका जो है कि लाइन चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, और कैंडल स्टिक चार्ट होता है ना। तो लाइन चार्ट जो है कि आपका बेसिकली क्लोजिंग प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है। ये जो क्लोजिंग प्राइस होती है ये आपकी लाइन चार्ट होती है। इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं कि काइंड ऑफ अ मूविंग एवरेज जैसी लाइन ये बन जाती है ये।
इसके अलावा जो है कि जो आपका जो इसके अंदर जो है कि सिर्फ डाटा एक ही डाटा जो है ना यूज होता है, जो कि क्लोजिंग प्राइस का या ओपनिंग प्राइस का, जो भी वो यूज करना चाहे उसके अंदर यूज होता है वो। इसके अगेंस्ट जो है कि आपके ये दो नीचे जो चार्ट हैं, ये जो है कि ये बार चार्ट है और ये आपकी कैंडलस्टिक चार्ट है। दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों में सिर्फ और सिर्फ इतना फर्क है कि इनका जो विजुअल इम्पैक्ट जो है या विजुअल जो है वो एक का क्लियर है, एक का ज़्यादा क्लियर नहीं है। इन सब के अंदर जो है कि 4 पॉइंट यूज होते हैं डाटा के, ओपन, क्लोज, हाई और लो। और वही जो है कि या तो वो ये कि ये बार बनाते हैं, या फिर जो है सॉरी, या तो ये कैंडल बनाते हैं या फिर ये बार बनाते हैं। ये ज़्यादातर जो है कि वेस्ट में यूज होता है, और ये जो है कि जापान से इसकी इन्वेंशन हुई थी, इसलिए इसको जापानीज कैंडलस्टिक भी कहते हैं। अब ये जो है कि 4 जो डाटा पॉइंट जो आपको जो मिलते हैं इसके अंदर, ओपन, लो, हाई, क्लोज, और ये किस तरीके से चार्ट बनाते हैं या एक बार या कैंडल बनाते हैं, वो अगली स्लाइड में आपको जो नहीं पता चलेगा। अगर फर्ज करें कि ये आपकी प्राइस एक्सेस चल रही है, ये आपकी टाइम चल रही है, और ये प्राइस है, ठीक है। ये आपकी ओपनिंग प्राइस है दिन की, या समझ लें कि जब आपका दिन शुरू हो तो यहाँ से आपकी प्राइस ओपन हुई है। उसी दौरान जो दिन के आखिर में जो है कि ये पीक पे गई है, वो यहाँ तक पीक पे गई है, ठीक है। फिर इसके बाद प्राइस कुछ एक तरह से नीचे आई, वो यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब आपके पास जो है कि ओपन, हाई और लो, ये 3 प्राइस आपके पास आ चुके हैं अभी। उसके बाद जब दिन आपका क्लोज होता है तो प्राइस आपकी जो है कि यहाँ पर ये बंद हो गई। अब आपके पास 4 डाटा पॉइंट आ गए, एक पर्टिकुलर घंटे के अंदर या एक पर्टिकुलर मिनट में या एक पर्टिकुलर दिन में, ओपन, हाई, लो, क्लोज, ठीक है। तो ये आपकी ओपन और क्लोज। आपका बार चार्ट जो है कि इसके ऊपर बनता है, आपका जो सॉरी लाइन चार्ट आपका इसके ऊपर बनता है, बार चार्ट और कैंडल स्टिक, इन चारों चीज़ों को यूज करते हैं ये। और यही चीज़ें जो है कि आपके चार्ट के अंदर होती है। जैसे ये आपकी ओपनिंग प्राइस थी, ये आपकी क्लोजिंग प्राइस थी, ये आपकी बॉडी हो गई। तो जो आपकी जो कैंडल स्टिक की जो बॉडी जो होती है, और लाइन चार्ट में बेसिकली एक लाइन होती है ये, तो यहाँ पे ना, ये आपकी कहलाती है बॉडी, ओपन और क्लोज की, ठीक है। अब उसके बाद जब आपकी मार्केट जो है कि इस दौरान जो है कि आपकी टॉप पे भी गई है और आपकी बॉटम पे भी गई है, ठीक है, वो उसको कहते हैं विक या उसको कहते हैं पिन। ये आपकी लो आ गई, ये आपकी हाई आ गई, ठीक है। तो ये जो आपकी जो ये इस चीज को कहते हैं, यहाँ से क्लोजिंग से ये नीचे तक जहाँ पे गई है, इसको कहते हैं विक, इसको कहते हैं लो विक अगर ये जो है कि नीचे की तरफ है, और इसको कहते हैं हाई विक अगर ये आपकी ऊपर की तरफ है। ग्रीन बार का मतलब ये है, या ग्रीन चार्ट या ग्रीन कैंडल का मतलब ये है कि आपकी प्राइसेस यहाँ से ओपन हुई है और ऊपर की तरफ क्लोज हुई है। यानी ग्रीन बार में क्लोजिंग प्राइसेस हमेशा जो है ओपनिंग प्राइसेस से ऊपर होंगी। ओपन, क्लोज, हाई, लो, ये आपका जो एक प्राइस जो है कि बार कंप्लीट हो गया। अब ये बार आपका चाहे एक दिन का हो, चाहे 1 घंटे का हो, 1 महीने का हो, 1 साल का हो। इसी को जब आप रिवर्स कर लें तो ये आपका जो है क्लोज, ओपन, हाई, लो। सिर्फ फर्क इतना है ये कि इसके अंदर क्लोजिंग प्राइस जो ओपनिंग प्राइस इससे आपकी नीचे जो है कि बंद हुई, तो इसलिए ये जो है आपकी ये रेड बार कहलाती है। ये आपकी ग्रीन कैंडल कह रहे हैं, या इसको रेड कैंडल कह रहे हैं, इसको कहते हैं आपकी बुल, और इसी को कहते हैं आपकी बेयर मार्केट, ठीक है। तो ये आपकी जो है कि इसके अंदर जो है कि प्रेशर डाउनवर्ड है, इसके अंदर प्रेशर जो है कि अपवर्ड है। अब इसके बाद हम इसको एक चीज को और ये देखते हैं कि ये जो आपका जो लाइन चार्ट, सॉरी बार चार्ट जो था, बार चार्ट में और कैंडल में जो है कि सिर्फ और सिर्फ इतना फर्क है कि ये आपकी ओपनिंग यहाँ होती है, इसकी इस तरफ इसका जो है ये छोटी सी जो है ये टिक निकालते हैं जो कि ओपनिंग होती है, और क्लोजिंग इस तरफ होती है। और आपके रेड बार के अंदर जो है, या सेलिंग बार के अंदर आपके इसके ऑपोजिट होती है। तो ये खाली फर्क है आपके बार चार्ट में और कैंडल स्टिक के अंदर। हम ज्यादातर कैंडल स्टिक इसलिए यूज करते हैं कि बार चार्ट के अंदर चूंकि ये वाली डंडी और ये वाली और ये थोड़ी सी छोटी होती है, उसको वो जो है कि विजुअली जो है कि कैंडल स्टिक जो है कि वो अच्छी तरीके से आपको जो है ना कि आसानी से नजर आ जाती है। ये आपका बार चार्ट है, ठीक है। आप ये देखें कि ये आपका जो है कि ओपन यहाँ हुई है, ये क्लोज यहाँ पे हुई है, ये आपकी ओपन यहाँ हुई है, ये आपकी क्लोज यहाँ पे हुई है। ये वही वाली कैंडल स्टिक जो अभी हम लोगों ने देखी थी। और इसके अंदर जो है कि अब एक जो चीज की तरफ जो मैं तवज्जो देना चाहूंगा, वो जो है कि ये चीज है आपकी,
एक मिनट। अच्छा, तो ये जो एरिया जो है आपका जो है कि ये विक जो है, इसको जो है कि आप कह सकते हैं कि मार्केट का जो है कि बाइंग प्रेशर, बायर्स ने प्राइसेस को जो है कि इस लेवल तक जो है कि पुश करने की कोशिश की, लेकिन सेलर प्राइसेस को जो है नीचे लेकर आ गए। ठीक है, यहाँ पे लाके फिर उन्होंने इसको प्राइसेस को जो है क्लोज कर दिया ये वाली जगह के ऊपर। तो ये आपका जो है कि प्रेशर कहलाता है। जितनी लंबी जो है कि ये विक होगी, इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर ऊपर की अपर विक होगी मार्केट के अंदर, उससे आपको पता चलेगा कि इसके अंदर जो है कि सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। ये ऊपर की विक जो भी होती है ये सेलिंग प्रेशर को करती है। बाद औकात जो है कि कैंडल आपकी बनती है इस तरीके से, ये बिल्कुल छोटी सी कैंडल बन गई और ये लंबी से आपके जो ऊपर विक आ गई। इसका मतलब है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज्यादा था, इस वजह से जो है कि प्राइसेस ऊपर की तरफ मूव नहीं हुई, बल्कि इसको नीचे की तरफ जो है कि मार्केट ने या सेलर्स ने इसको जो है कि पुश कर दिया। तो ये एक चीज है इसके अंदर। इसी तरह जब आप नीचे से देखें ये वाली विक, तो ये आपका जो है कि बायर्स प्रेशर है कि सेलर ने प्राइसेस नीचे लाने की कोशिश की, लेकिन बायर ने इसको दोबारा यहाँ पे लाके इसको पुश करके यहाँ पे आके ये रुक गई। तो ये बेसिकली आपकी जो है कि ये एग्रीड वॉल्यूम प्राइस होती है आपकी, और ये जो है नीचे अपर विक और लोअर विक जो होती है ये आपकी सेलिंग प्रेशर या बाइंग प्रेशर होता है। अपर विक जो है कि जितनी बड़ी होगी उतना ज्यादा सेलिंग प्रेशर होगा, लोअर विक जितनी बड़ी होगी उतना ज्यादा बाइंग प्रेशर होगा। ठीक है, तो ये चाहे इससे रिगार्डलेस कि वो रेड कैंडल है कि ग्रीन कैंडल है, अपर विक हमेशा अगर लंबी होगी तो वो आपका सेलिंग प्रेशर है। ये आपका जो है कि लाइन चार्ट है, और लाइन चार्ट आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि ये सिर्फ क्लोजिंग प्राइसेस है। ये आपका जो वही ये जो चार्ट है, इसी चार्ट को जब आप जो है कि लाइन चार्ट बार चार्ट में देखेंगे तो आपको ऐसा नजर आएगा। अब आप देखें कि यहाँ पर जो है कि प्राइसेस के अंदर गैप है, ये गैप जो है कि यहाँ पे विजिबल नहीं है, इसलिए कि ये सिर्फ क्लोजिंग प्राइसेस को मिलाता है, जबकि लाइन चार्ट जो है कि ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइसेस के हवाले से, इसलिए आपको एक गैप यहाँ पे विजिबल नजर आ गया है। तो ये एक इंफॉर्मेशन जो कि अगर आप ये वाला चार्ट यूज करते तो आप मिस कर रहे हैं, और यहाँ पर आपको चीज नजर आ रही है। अच्छा, अब इसी चीज को अगर आप ये देखेंगे तो ये आपका जो कैंडल स्टिक है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है दोनों के अंदर, खाली सिर्फ और सिर्फ ये है कि इसकी विजिबिलिटी जो है कि ज्यादा अच्छी है बजाय इसके कि इसके। अब आप जैसे ये देखें कि ये जो एरिया जो है, यहाँ पर इस एरिया को आप जो है कि इससे ज़्यादा आसानी से समझते हैं, या यहाँ पे आप जो है कि इसी को ज़्यादा आसानी से समझते हैं। यहाँ पे आपको जो कि थोड़ा ज़्यादा जो है कि इजीली जो है कि आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर हो क्या रहा हो। जैसे ये देखें कि अब यहाँ पर जो है ये वाला जो चार्ट है ना, ये छोटा सा ये तो ये जो है कि ये इसको और देखते हैं, ठहरे कोई और निकालते हैं। ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखें कि ये नीचे की तरफ जो है कि ये बाइंग प्रेशर है, और यहाँ से यहाँ तक जो है कि ये आपका सेलिंग, ये सेलिंग प्रेशर, ये बाइंग प्रेशर, ठीक है ना। तो इसी चीज को अगर आप जो है कि कैंडल कैंडल फॉर्म में देखेंगे तो आपको बड़ी आसानी से जो है नजर आ जाएगी ये चीज। ये थी कहाँ पर, इस जगह पे, ये देखिए ये, इसको देखें और इसको देखें, तो ये आपको जो है ना कि कैंडल स्टिक चार्ट के ऊपर जो है ना इन चीजों को देखने में काफी आसानी रहती है। अच्छा, ईच कैंडल स्टिक जो है कि एक कैंडल स्टिक किसी भी एक पीरियड को जो शो करती है, डेली हो, आवरली हो, 30 मिनट्स हो, वीक हो, मंथ हो या ईयरली हो, ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था। प्राइस रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज। ठीक है, तो जो प्राइस रेंज जब आती है किसी भी दिन की, तो वो ओपन और क्लोज की जो है का जो डिफरेंस होता है वो उसका जो है प्राइस रेंज कहते हैं।
लेंथ ऑफ द चार्ट रिप्रेजेंट वॉलेटिलिटी, जितनी ज्यादा चार्ट की जो लेंथ होगी बड़ी, उसकी जो बार की जो वो होगी, वो आपकी प्राइस वॉलेटिलिटी को जो है कि वो रिप्रेजेंट करता है। लेंथ ऑफ द विक रिप्रेजेंट बुल एंड बियर एक्शन। ये जो अभी जो मैंने बताया था कि बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर, वो आपको इसकी विक जो होती है उसकी लेंथ से पता चलता है। और अच्छा, ईच कैंडल हैज अ फुल ब्लॉन स्टोरी। मैं बताता हूँ ये किस तरीके से। ये तो आप ये देखें कि ये जो है कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि ये आपका जो है कि यूरो यूएसडी 1 आवरली का चार्ट है ये, और ये आपकी जो है कि ओपनिंग प्राइस थी दिन की। उस पूरे दिन में आपकी प्राइसेस यहाँ तक लो गई है और मूव करते करते ये यहाँ पे हाई आई है, फिर उसके बाद यहाँ पे आके क्लोज हो गई है। ठीक है ना। ये 24 बार की जो प्राइस एक्शन जो है पूरी की पूरी आपको ये यहाँ नजर आ रही है। और इसी चीज को जब आप जो है कि डेली में देखेंगे तो वो सारी की सारी प्राइस एक्शन आपको ऐसे नजर आ रही है। इसीलिए कहते हैं कि जितने जो है कि बड़े टाइम फ्रेम में आप जाएंगे, आपको जो है कि क्लैरिटी मार्केट की जो है कि इतनी आसानी से मिलेगी और मूव करने में, आपको जो ट्रेड करने में आसानी रहेगी। मैं इसको जो है कि इसी चीज़ को जो है कि ये देखें कि आप ये न्यूजीलैंड यूएस डॉलर है ये, और इसको हम मार्क करते हैं ऐसे, इसको डिलीट किया। अच्छा, अब इसको अगर हम ये देखें कि इसको अगर हम 30 मिनट पे लेके जाते हैं, तो अब आप ये देखें कि ये आपका जो है कि 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक। और अगर मैं इसको यहाँ से मार्क करता हूँ ये, और यहाँ से मैं इसको मार्क करता हूँ ये, तो ये हमारा जो है ये एक दिन का टाइम फ्रेम है। ठीक है। अब उस एक दिन के टाइम फ्रेम में जो आपकी जो ओपनिंग प्राइस जो है वो इस जगह पे कहीं बन रही है, ये यहाँ पे कहीं आपकी ओपनिंग प्राइस है। ठीक है। इसी तरह आपकी जो लोएस्ट प्राइस है इस पूरे दिन के अंदर, वो इस जगह पे बन रही है आपकी। अच्छा, अब आपकी जो है कि जो पीक जो बन रही है इस पूरे टाइम फ्रेम में, वो यहाँ पे बन रही है। ठीक है। इधर से मैं सिर्फ इस पूरे इस दिन इसकी बात करूँ, और उसके बाद जो आपकी जो है कि क्लोजिंग प्राइस जो है वो यहाँ पे बन रही है इस जगह पे, इस जगह पे। ठीक है। इसी चीज को जब अब मैं छोटे टाइम फ्रेम में लेके जाऊंगा तो आप देखेंगे कि मेरा दिन का हाई और लो चेंज नहीं होगा, ये सारे पॉइंट ऐसे ही रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ द बार कम हो जाएंगे। ये देखिए, यहां से जो है ना ये बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। ठीक है। अब इसको मैं 4 आवरली पे लेके गया, तो अब आप ये देखें कि वही वाला जो है पीक जो है कि यहाँ पर आ रहा है, और ये जो है कि मेरी ओपनिंग प्राइस जो है कि वो ऑलमोस्ट वहीं पे आ रही है जहाँ से शुरू हुई थी, ये वाली ना। और आपको पता है कि रेड बार जो होता है हमेशा ओपन ऊपर नीचे से होता है, क्लोज ऊपर से होता है, और क्लोज जो है कि नीचे होता है। तो प्राइस इसने ओपनिंग प्राइसेस वही थी, क्लोजिंग प्राइसेस मेरी वही आई है जहाँ पर जो है कि आनी चाहिए। इसी को अगर मैं दिन के ऊपर लेके जाता हूँ, तो अब आप ये देखिए कि वो वही जो एक बार जो है वो ये रही वाला एक बार। तो इस तरह से जो इसी को अगर मैं 15 मिनट पे लेके जाऊं, तो ये आपका जो है कि यहाँ से शुरू हो रहा है, और ये वाला ये देखें। तो इसको जो है कि ये आपका चार्ट जो है कि जितने बड़े टाइम फ्रेम में आप जाएंगे, आपको इतना ज्यादा समझने में इसके अंदर आसानी रहेगी। वही चार्ट जो है 5 मिनट वाले चार्ट के ऊपर, जैसा कि अभी हमने देखा M5 में कि कितनी ज्यादा इसके अंदर जो कि प्राइसेस के अंदर फ्लक्चुएशन है। अब जरा अंदाजा लगाएं कि ये यहाँ से यहाँ तक जो है कि ये जो प्राइस की फ्लक्चुएशन हो रही है, और आप 5 मिनट के चार्ट के ऊपर बैठे, अब प्राइस आप यहाँ पे कहीं पे है, और अब आपने डिसीजन लेना है कि आपने क्या करना है। बाय द टाइम आप डिसीजन लेते हैं, प्राइसेस आपकी इस जगह पे पहुंच चुकी होती है। ठीक है। और फिर आप जो है कि यहाँ पर आते हैं, और इस जगह पे आके जो है कि या तो आप जो ब्रेक इवन पे क्लोज करते हैं, या फिर जो है कि कुछ लॉस में या थोड़े से प्रॉफिट के ऊपर क्लोज करते हैं। क्योंकि लेकिन जो आपकी जो डिसीजन मेकिंग जो पावर जो है ना, वो 5 मिनट के चार्ट के साथ जो है कि कंपेटेबल नहीं होती। और इसीलिए जो है कि कोशिश ये करनी चाहिए कि लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में जो है ना कि ज्यादा ट्रेड की जाए। मैक्सिमम मिनिमम अगर आपने जाना है तो आवरली के ऊपर जाइए, वो फिर भी वर्थ वाइल है।
अच्छा, अब एक और चीज जो है कि इसी चार्ट के अंदर जो है कि मैं बताना चाहता हूँ मैं, कि अभी जो हमने बात की ना, कि ये देखें कि ये हाँ ये वाला, तो ये जो है कि आपका जो है ये यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है ना, ये आपकी जो है कि क्लोजिंग प्राइसेस है इस अराउंड इस जगह पे कहीं पे, ठीक है। और अगर आप इसको ये देखें कि जो आपकी जो प्राइसेस मूवमेंट जो है कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी 11 पिप की मूव है उस पर्टिकुलर डे में इस करेंसी के अंदर, ठीक है ना, 11 पिप। अब अगर आप जो है कि इस 11 पिप को ये देखें कि आप फर्स्ट करें कि अब आप ये वाली जो बार है ये बहुत तेजी से वॉलेटाइल है ना, अब आप इनकी तरह जो है कि वैल्यू निकालें तो आपको पता चले कितनी वैल्यू बनती है, यहां से लेकर यहां तक तकरीबन 23 पिप, सॉरी ये 11 नहीं है, ये ज्यादा होनी चाहिए, नाइन्टी सिक्स, तो ये कैसे हो सकता है? अच्छा हाँ, नीचे गई थी ना प्राइस, हाँ। हाँ, अब ये देखें कि आपकी अगर लो से हाई को चले आप देखें, तो अगर ये आपके लोएस्ट पॉइंट से लेकर अगर आपका जो हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे आपके 59 पिप बनते हैं, ठीक है ना, और उस पर्टिकुलर डे के अंदर। लेकिन आपका जो ओपनिंग और क्लोजिंग है उस दिन की, वो तकरीबन आपकी बनती है 11 पिप के करीब, ठीक है। इसका मतलब ये कि आपकी प्राइसेस की वॉलिटिलिटी इधर और इधर जो है कि ज्यादा रही है, और इसीलिए आप इसके दौरान ये जो कुछ चार्ट पैटर्न जो आपको जो ना ये पिप के वैल्यू आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा आप यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन इसके अंदर होता बेसिकली ये है कि आपको सिर्फ 2 या 3 मिले, ठीक है। तो जितनी तेजी से ये बाद औकात फिर ऊपर जाते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये गए 32 पिप पे, ठीक है, लेकिन फिर आप ये देखें कि उसी तेजी से जो है कि प्राइसेस नीचे भी आई है। तो ये अब डिपेंड करता है कि अगर मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है तो जो है कि ओपन और लो शायद इतना ना हो, लेकिन आपकी जो है कि हाई और लो जो है ना उसके अंदर जो है कि डिफरेंस ज्यादा आ सकता है। और एक और जो चीज जो इसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के चार्ट से ये पता चलती है कि इसके अंदर जो है कि बाइंग प्रेशर ज्यादा है या सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। आपका जो है कि मेरे ख्याल में इसके अंदर जो है कि बाइंग प्रेशर ज्यादा है। इसकी रीजन ये है कि प्राइसेस काफी नीचे गई थी, लेकिन इसने प्राइसेस को ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश की है, वहां से भी नीचे आई, लेकिन सेटल जो हुई है ये ओपनिंग प्राइसेस से अबव हुई है। तो अगर आप इसको जो है कि आवरली के ऊपर देखें, तो डेली के ऊपर देखें, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये प्राइसेस जो है कि आपके कहाँ पर है। ये देखिए, ये वाली जो है ना, ये वाला बार है हमारा, ट्रेड से जो पहले वाला है ना, उस पर हमने काम किया है। और आप ये देखिए कि ये जो है यहाँ पे आपकी बाइंग प्रेशर जो है कि ज्यादा था, इसीलिए प्राइसेस ज्यादा नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन इसको ऊपर पुश कर दिया गया। ऊपर की तरफ जो है कि प्राइसेस ज्यादा पुश होने की कोशिश नहीं की गई। इसका मतलब ये हुआ कि सेलिंग प्रेशर जो है कि इतना ज्यादा नहीं था, इसीलिए जो है कि प्राइसेस जो है कि यहाँ पर आके आपकी सेटल हुई है। लेकिन आपका यहाँ पे बाइंग प्रेशर जो है कि ज्यादा था इस मार्केट के अंदर इस पर्टिकुलर वाले दिन में। ये चीज जो होती है आपको समझने में जो है कि मार्केट का जो प्रेशर जो होता है समझने में आपको मदद देता है कि आपने जो है कि करना क्या है। ये वाले, ये आपका जो है कि 4 आवर का चार्ट है, वही 5 मिनट वाला 4 आवर का चार्ट। और आप ये देखें कि मार्केट की नॉइज जो है कि तकरीबन खत्म हो गई 4 घंटे में। और आप को जो है कि इस चार्ट की बेस के ऊपर जो है कि ट्रेडिंग करने में आसानी होती है, बजाय इसके कि आप इसके ऊपर जाए और ढूंढे कि कहाँ पे एंट्री डालनी है, कहाँ पे जो है कि एग्जिट होना है। अच्छा, कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न जो होते हैं वो रिवर्सल पैटर्न होते हैं, और उसकी जब पर्टिकुलर फॉर्मेशन होती है उससे आपको ये अंदाजा होता है कि मार्केट की जो डायरेक्शन जो है कि क्या होने वाली है। रिवर्सल कैंडल जितनी भी है वो यहाँ पे आपको नजर आ रही है, लेकिन ये अगर जो है कि कुछ जो है कि इसके अंदर बेरिश सिग्नल्स होते हैं, बेरिश, और कुछ होते हैं बुलिश। बेरिश सिग्नल हमेशा जो है कि आपको बुलिश मार्केट में मिलेंगे,
और बुलिश सिग्नल हमेशा आपको बेयरिश मार्केट के अंदर मिलेंगे। अगर कोई बेयरिश सिग्नल आपको बेयरिश मार्केट में मिलता है तो इसका मतलब है कि वो वैलिड सिग्नल नहीं है। और ये जो है कुछ तो यहाँ मैंने लिखे और बाकी इसके अलावा आगे आ रहे हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं जैसे जैसे ये आते हैं। ये आपका जो है कि डोजी, डोजी के अंदर आमतौर पे होता ये है कि आपकी जो प्राइस जो होती है वो बायर प्रेशर, बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर जो है कि दोनों तरफ से ज्यादा होता है, और एंड रिजल्ट उसका ये निकलता है कि प्राइसेस जहां से ओपन हुई होती है उसी के आसपास क्लोज हो जाती है। और जब इस तरह की पोजीशन हो तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट के जो है कि इनडिसीजन मोड के अंदर है, मार्केट कंफ्यूज है, मार्केट को नहीं पता कि मुझे जो है कि प्राइसेस को ऊपर लेके जाना है नीचे लेके जाना है, और इसीलिए जो है कि वो इस तरह की जो है कि मुख्तलिफ फॉर्मेशन जो है ना कि क्रिएट करते हैं। तो ये आपकी ओपनिंग यहाँ पर है, ये आपकी क्लोजिंग है, ये आपका जो है कि सेलिंग प्रेशर, ये आपका बाइंग प्रेशर। तो ये बेसिकली जो होता है कि आमतौर पे इससे पता ही चलता है कि मार्केट जो है कि अपना मोमेंटम जो है कि लूज कर चुकी है, और अगला जो है कि आने वाला इसके बाद वाला जो बार होता है वो जो है कि आपको बताता है कि आया मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी कि यहाँ से नहीं होगी रिवर्स। ये जो है कि आपका बेयरिश डोजी जो है कि आमतौर पर जो है कि बेयरिश सिग्नल होता है। बेयरिश का मतलब ये हुआ कि इसके बाद जो है कि इस बात के चांसेस ज़्यादा है कि डाउनवर्ड जो है कि ट्रेंड जो है कि मार्केट के अंदर शुरू हो जाए। अगर तो जो है कि ये सिग्नल आपको रेजिस्टेंस के करीब या मार्केट के टॉप के ऊपर मिलता है, तो अगर ये आपको टॉप पे नहीं मिलता है तो इसका मतलब है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और आमतौर पे प्राइसेस जब आपकी जो पीक पे होती है उस वक्त जब आपको ये सिग्नल मिले तो ये आपके लिए एक अलर्ट है कि प्राइसेस यहाँ से रिवर्स हो सकती है। अगर आपकी कोई ओपन पोजीशन है तो आप उसको क्लोज कर सकते हैं। मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल जो है कि लाइव चार्ट में मैं दिखाना चाहता हूँ। मैं एक मिनट, ये यहाँ पे मेरा ख्याल में AAPL, अब आप ये देखें कि इस जगह के ऊपर जो है ना ये इसका पीक बन रहा है यहाँ पे ना, ये यहाँ से देखें प्राइसेस मूव नहीं हो रही पिछले कोई जो है 3-4 महीनों में। अब अगर इस जगह के ऊपर कोई जो है कि डोजी बनता है तो ये इसकी बड़ी सिग्निफिकेंसी होगी कि इसके बाद जो है कि प्राइसेस के मूव नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है। हमेशा जो है कि जब आपको रिवर्सल कैंडल का सिग्नल मिले तो उसके बाद वाले एक बार का इंतजार कीजिए ताकि उसकी जो है कि कंफर्मेशन हो जाए। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये देखिए कि ये इस जगह पे मुझे एक छोटा सा डोजी नजर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है कि मार्केट ने थोड़ा सा मूव करने की कोशिश की ऊपर, लेकिन नहीं हुआ। इसके बाद प्राइसेस आपके खट से जो है नीचे आई है। ये यहाँ पे भी आपको अगर आप देखें तो एक छोटा सा डोजी जो यहाँ पे भी नजर आएगा इस जगह के ऊपर। इसके बाद प्राइसेस आपके नीचे है। इसको मैं कोशिश ये करता हूँ कि investing.com पे देख लो। अच्छा, ये देखें, ये वाला जो है कि एक डोजी जो है कि यहाँ पे नजर आया था मुझे, ठीक है। इससे ऊपर था और इससे भी ऊपर था। इसका मतलब है कि ये एक जो है कि वैलिड जो है कि रिवर्सल सिग्नल है। उसके बाद जो है कि 2-3 प्राइस ऊपर गई, इसके बाद ये मुसलसल नीचे आई है। इसी के बरक्स अगर आप ये देखें तो ये आपका जो है यहाँ पर ये आपका वैलिड सिग्नल नहीं है क्योंकि ये मार्केट के टॉप के ऊपर नहीं है। डोजी के लिए ये जरूरी है अगर ये इसको रिवर्सल सिग्नल होने के लिए कि इससे पहले वाला और इसके बाद वाला बार जो इससे नीचे होने चाहिए, और ये हमेशा टॉप के ऊपर होगा। तो इसको अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से जो है कि बनेगा ये।
कि ये जो है ना, ये इस तरह की शक्ल आपकी बन रही है, ये देखें। तो ये आपका यूं समझ लें कि ये आपका जो है कि पहला बार है, ये यहाँ पे आपका डोजी बना है, और फिर ये आपका जो है यहाँ पे दूसरा बार है। तो ये जो है ना, ये जो है कि आपका वैलिड सिग्नल है ये। और यहाँ पर अगर डोजी आ गया तो इसका मतलब ये है कि प्राइसेस विल रिवर्स। अच्छा, आमतौर पे जो है कि करते ही है कि जब अगर आपको ये वाला सिग्नल अभी नजर आया है, ये नजर नहीं आया है, तो इसकी बेस के ऊपर जो ट्रेडिंग नहीं करते, इसका वेट करना है आपने, कम से कम एक बार का वेट करना है, और दो अगर हो सके, ताकि उसके बाद ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ ये डोजी है। क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये आपकी प्राइसेस चली, ये आपका जो है कि यहाँ पे डोजी बना, उसके बाद प्राइसेस फिर ऊपर हो गई, अब इसकी कोई जो है कि सिग्निफिकेंस नहीं है। इसीलिए जो है कि सिग्नल, रिवर्सल कैंडल के स्टिक जो भी सिग्नल आते हैं, उसको जो है कि उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना बहुत जरूरी है, उससे पहले के कॉन्टेक्स्ट में और उसके बाद वाले थोड़े से कॉन्टेक्स्ट में, उसके बाद उसके ऊपर आप एक्शन लें। तो डोजी है, और इसके अंदर जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि ट्रेडिंग इस दौरान ना करें, आप जो है कि इसकी कंफर्मेशन का वो करें। ये मुख्तलिफ टाइप के जो है कि डोजी क्रिएट होते हैं। आम इसकी जो है कि बेसिकली होता यही है इसका के एक लाइन होती है बीच में, ऊपर और नीचे, और इसके ऊपर ये तो बाइंग और सेलिंग प्रेशर जो कि बहुत ज्यादा होता है। ये देखिए, ये एक डोजी जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद प्राइसेस आपकी नीचे गई है, ये आपकी जो कि प्राइसेस ऊपर जा रही है, ये आपका डोजी बना। और ये डोजी, ये देखें कि इसकी क्लोजिंग प्राइसेस जो है कि यहाँ पे थी, इसकी क्लोजिंग प्राइसेस इस जगह के ऊपर है, क्योंकि ये आपका जो है ना रेड सिग्नल है ये। तो बेसिकली जो है कि ये प्राइसेस जो है ये इसकी सिग्निफिकेंसी बन गई यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह का अगर आप देखें कि एक डोजी यहाँ पे आपका बन रहा है, एक डोजी आपका, तो और ये जो है कि इसकी जो है क्लोज यहाँ पे थी और इसकी क्लोज यहाँ पे, तो इस यहाँ से भी जो है कि आपके फिर प्राइसेस जो है नीचे गई है। तो मैं आमतौर पर जो है कि आपको इसके बाद आपको इस बार का इंतजार करना पड़ेगा। आप जो है कि आपको टाइम कम मिलेगा इसके अंदर अपने प्रॉफिट, अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करना चाहते हैं तो आपकी शॉर्ट जो है कि इस जगह के ऊपर होगी, ठीक है ना। तो इस जगह से यहाँ तक या जहाँ पे भी जब ये जाना है, इसमें रेजिस्टेंस है, तो वहां तक आपका जो है कि पोर्शन जो है कि थोड़ा कम होगा, लेकिन ये आपकी कंफर्म मूव होगी। इसके अंदर आपको जो है कि लॉस के चांसेस जो है ना कि समझ लें कि 10% से भी कम है। अब ये एक चार्ट है, और इसके अंदर जो है कि बेसिकली ये चार्ट में उस वक्त होता है जब मैं जो है कि फिजिकल ट्रेनिंग जब होती है, यानी कि क्लासरूम ट्रेनिंग, उसके अंदर तो यहाँ पे तो थोड़ा मुश्किल होगा कि लोगों के लिए प्रैक्टिस करना, लेकिन मैं कहूँ चाहूँगा कि इस चार्ट को थोड़ा सा देखें और देखें कि आपको कहाँ कहाँ पे डोजी जो है ना नजर आ रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि इसकी जो सर्चिंग जो है ना, और डोजी को ढूंढना और उसको एक फौरी तौर पे रिकग्नाइज कर लेना, ये भी जो है कि आपकी एक ट्रेडिंग स्किल का जो एक हिस्सा है। अच्छा, इसमें अगर कोई साहब बताना चाहें तो वो बता सकते हैं, मैं मार्क करना शुरू कर देता हूँ उनके बिहाफ के ऊपर, यहाँ पर वो लिख भी सकते हैं, और वो जो है कि इसको वो भी कर सकते हैं, यानी कि बोल भी सकते हैं। अच्छा, मैं बताना शुरू करता हूँ। मैं जो डोजी जो मुझे नजर आया है, एक ये वाला है, एक ये वाला भी है, लेकिन इसकी कोई सिग्निफिकेंट इसलिए नहीं है कि डोजी जो है कि आमतौर पे आपका जो है कि ट्रेंड के टॉप के ऊपर होता है, तभी वो जो है कि नीचे की तरफ का जो है ना रिवर्सल सिग्नल, ये बेरिश सिग्नल है, तो इसकी कोई इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ पे। एक डोजी जो है कि आपका ये रहा, और कुछ डोजी यहाँ पर है, लेकिन ये प्राइसेस के बीच में चल रहे हैं, इसलिए इनकी इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। 15 अगस्त, हाँ ये 15 अगस्त वाला, ये वाला। ये एक और चार्ट है प्रैक्टिस के लिए डोजी का, देखिए इसमें क्या नजर आता है।
अच्छा, इसमें खाली जो है ना कि बजाय इसके कि आप ये देखें कि कौन सा रिवर्सल है कौन सा नहीं है, खाली इसमें डोजी ढूंढ रहे हो, ये वाला, ये दो, इसको भी कह सकते हैं, ये ये भी कह सकते हैं, ये वाला, ये, और अच्छा ये इतने सारे डोजीज आपको यहाँ पे नजर आए, लेकिन इसमें रिवर्सल सिग्नल जो है कि सिर्फ एक या दो है, और वो मेरे ख्याल में जो है कि आपका इधर टॉप पे कहीं बनना चाहिए। तो एक तो इस जगह के ऊपर जो है कि होना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है। तो एक जगह मुझे सिर्फ ये वाला एक नजर आ रहा है इसका, जिसके बाद प्राइसेस थोड़ी सी नीचे गई, बाकी मुझे जो है कि इनमें तो कोई भी जो है ना मुझे रिवर्सल सिग्नल के तौर पे नजर नहीं आया। ये इसको आप जो है कि बुलिश रिवर्सल सिग्नल कह सकते हैं, लेकिन डोजी जो है कि अगर जो है कि ऊपर की तरफ हो तो ज्यादा अच्छा इसकी वैल्यू होती है। एक ये है आपका, जिसके बाद जो है कि प्राइसेस ने नीचे जाने की कोशिश की, फिर ये ऊपर चली गई, तो इसका मतलब है कि अब ये आपका रिवर्सल सिग्नल नहीं रहा ये। अच्छा, अब ये बताइए कि फर्ज करें कि ये वाला सिग्नल अगर आपको मिलता है और आप समझते हैं, और उसके बाद इसने इसको कंफर्म कर दिया कि ये डोजी है, अब जो है कि आपको पता है कि प्राइसेस नीचे जानी है, तो आपकी एंट्री जो है कि इस जगह के ऊपर होगी, सही है, और आपका जो स्टॉप लॉस जो होगा वो इस जगह के ऊपर होगा। तो आपने बेसिकली जैसे इसने आपके स्टॉप लॉस को हिट किया, आप मार्केट से आउट हो गए, आपका लॉस जो है कि इतना सा है। अगर आप जो है कि ट्रेड डालने के बाद आपको अंदाजा होता है कि ये ट्रेड गलत डल गई है, उसके बाद अगर आप सिर्फ दुआएं करते रहते, तो आपकी दुआएं जो है कि वो शायद यहाँ तक चलती और उसके बाद कहीं जाके नीचे आना शुरू होती। तो स्टॉप लॉस जो है कि इसलिए बड़ा जरूरी है, और ये देखना कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है ये भी बड़ा जरूरी है, ताकि आपको अगर जो है कि कहीं लॉस हो रहा है, ठीक है, आप फौरन निकल आए। अगर आपकी कोई प्रिडिक्शन या ट्रेड जो है कि गलत डायरेक्शन में चली जाती है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये चीज़ें होती है। इशू ये होता है कि हमें उसको जो है कि कंट्रोल किस तरह करना है, और इसका कंट्रोल यहाँ पे यही है कि आप जो है कि आपकी एंट्री जो है कि आपके जो सॉरी अगर आपकी एंट्री यहाँ पर है, तो आपका स्टॉप लॉस जो है ना किस जगह पे होना चाहिए, और अगर इस जगह पे होगा तो फिर आपकी ट्रेड जो है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में गई, तो आप उसके बावजूद जो है इसमें आपको जो फिर इतना ज्यादा लॉस नहीं होगा। अच्छा, अब एक एक मैं बताता हूँ कि जैसे फर्स्ट करें कि ये एक सिचुएशन बनी है, इस सिचुएशन के अंदर एक चीज मुझे नजर आ रही है कि मैं देख रहा हूँ कि इसके अंदर सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, और नीचे से जो है कि बाइंग प्रेशर जो है ना, सॉरी बाइंग प्रेशर बहुत, ये ऊपर से जब आपका आएगा नीचे की तरफ प्राइस, तो आपका जो है कि सेलिंग प्रेशर ज्यादा है और बाइंग प्रेशर बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है कि मार्केट के अंदर जो है कि सेलर्स ज्यादा आ रहे हैं, यूरो के और यूएसडी की जो डिमांड बढ़ रही है। अगर मैं ये सिग्नल देखूंगा तो मेरा जो है कि मैं फौरी तौर के ऊपर इसके ऊपर अलर्ट हो जाऊंगा। उसकी रीजन ये है कि बिल्कुल स्टैंड आउट कर रही है। इसकी ये देखें, ये विक जो है कि बहुत लंबी है, इसकी बॉडी से जो है तकरीबन 3 गुना ज्यादा, 2 गुना, ट्वाइस, 3 टाइम से ज्यादा है। तो यहाँ पर मैं बेसिकली करूंगा ये कि मैं अपनी एंट्री जो है कि अगर इसकी कोई विक होगी तो मैं वहां पे डालूंगा, अगर विक नहीं होगी तो फिर मैं जो है कि इसके और इसके बीच में जो कहीं पे इस जगह पे एंट्री डालूंगा मेरी, ठीक है। और ये एंट्री जो मैं डाल रहा हूं, मैं ये इस सिग्नल को देखने के बाद डाल रहा हूं, लेकिन मैंने इसका वेट किया है, इस वाले बार का। इस ये वाला बार जब आया, उसके बाद फिर मैंने इस वाले बार के ऊपर मैंने अपनी एंट्री डाली इस जगह के ऊपर। प्राइसेस जो है कि नीचे मूव हो चुकी थी उस वक्त तक, मैं इस वाले बार में मैंने मार्केट में एंटर नहीं हुआ हूं मैं, लेकिन जब ये वाला बार आया तो मैं इसने मेरे मार्केट को हिट किया मेरे, और फिर इसके बाद ये नीचे जा रही है मेरी शॉर्ट ट्रेड यहाँ तक। तो मुझे जो है अगर आप ये देखें कि ये अगर 3 घंटे की अगर ये आवरली चार्ट है, ये तो वैसे डेली का चार्ट है, लेकिन अगर आवरली चार्ट है या चले डेली का चार्ट है, तो डेली चार्ट के अंदर मैंने फर्ज किया कि मंडे को मैंने ये चीज देखी, मंडे की क्लोजिंग के ऊपर, ट्यूसडे की क्लोजिंग के ऊपर मैंने ये चीज देखी, मैंने जो है कि वेंसडे को अपनी ट्रेड मैंने यहाँ पे डाल दी, उस वक्त तक प्राइसेस जो है कि नीचे मूव हो चुकी थी, ठीक है ना, मैंने शॉर्ट की ट्रेड यहाँ पे डाली, लेकिन मैंने फिर भी अपनी जो है कि डाल दी कि अगर ये जो है कि प्राइसेस किसी वक्त से ऊपर आके नीचे की तरफ जाएगी, तो मेरी जो है कि ऑलरेडी जो है कि एंट्रीज के अंदर मैं इंटर हो जाऊंगा मार्केट के अंदर, और ट्रेड जो है कि मेरी नीचे चलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बताइए कि ये जो मैंने जो डाली है, ये मेरा जो है कि
बाई सॉरी सेल स्टॉप होगा या सेल लिमिट होगा? ये जो है कि मेरी सेल लिमिट होगी। उसकी रीजन ये है कि इस वाले वेंसडे वाले दिन जब मैंने देखी तो प्राइसेस नीचे मूव हो चुकी थी, ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है कि मेरी सेल लिमिट हुई। क्योंकि अगर तो प्राइसेस यहाँ पे मूव ना भी होती है, प्राइसेस इस जगह के आसपास कहीं होती, तो फिर ये यहाँ पे जो मैं ऑर्डर डालता वो मेरा सेल स्टॉप का ऑर्डर डालता। तो ये देखना बड़ा जरूरी है कि जिस दिन आप ट्रेड डाल रहे हैं और जो आपका एंट्री पॉइंट है, आया आपने उस एंट्री पॉइंट को मिस किया है या आपने उस एंट्री पॉइंट को जो है कि अभी पहुंचने वाले। अगर एंट्री पॉइंट मिस कर चुके हैं तो फिर आप जो है कि सेल लिमिट के डालें, और अगर आप जो है एंट्री पॉइंट मिस नहीं किया तो फिर आप जो है कि बाय लिमिट के डालें, सॉरी बाय सेल के डालें, सॉरी स्टॉप सेल के डालें। ये जो है कि एक और जो है कि कैंडल स्टिक रिवर्सल सिग्नल है जिसका कहते हैं हैमर, और ये आमतौर पे जो है कि सपोर्ट के आसपास पाया जाता है और ये बहुत ही सॉलिड सिग्नल होता है। इसके बाद आमतौर पे जो है कि मार्केट जो है कि अपवर्ड जो है कि ट्रेंड जो है कि डायरेक्शन जो है कि चेंज कर लेता है ये। और इसमें आपके सामने यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे जो है अपवर्ड जो है कि बाइंग प्रेशर जो है कि जो है कि वो ज्यादा होता है, और इसमें रिगार्डलेस ये ग्रीन हो या रेड हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने ये देखना है कि सेलर्स ने प्राइसेस नीचे लाने की कोशिश की लेकिन बायर्स ने इसको दोबारा पुश कर दिया आपकी तरफ। तो ये बेसिकली बाइंग प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है कि प्राइसेस को ऊपर की तरफ जो है कि ये पुश कर रहा है ये। और ये जो है कि एक वन ऑफ द टॉप जो है ना कि ये समझ लें कि ये सिग्नल है ये। अगर यही फॉर्मेशन जो है कि आपकी जो है कि टॉप रेजिस्टेंस के आसपास हो तो इसको हैंगमैन कहते हैं, और अगर सपोर्ट के आसपास हो तो इसको हैमर कहते हैं। ये जो है कि आपको मैं कुछ एग्जांपल ये देखें, ये जो है कि यहाँ पे हैमर है, ये मार्केट जो है कि आपके नीचे आ रही है, ये हैमर बना और प्राइसेस आपके मूव हो गए। इसी तरह ये जो है कि हैंगमैन है आपका, प्राइसेस जो है कि आपकी टॉप पे जा रही है, हैंगमैन बना आपका, प्राइसेस नीचे आना शुरू हो गई। तो हैंगमैन और हैमर में जो है कि दोनों के अंदर जो है कि बाइंग प्रेशर होता है अपवर्ड की तरफ, लेकिन जो है कि उनकी जो पोजीशन जो है वो डिफाइन करती है कि ये आपका जो है कि बेरिश सिग्नल है कि बुलिश सिग्नल है। अगर तो ये जो है कि ट्रेंड के नीचे की तरफ आए तो ये आपका जो है कि बुलिश सिग्नल है, अगर ये ट्रेंड के टॉप के ऊपर आए तो ये आपका बेरिश सिग्नल है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है कि अगर आप लोग हैमर वगैरह जो है कि तलाश कर सकें, हैमर खाली ढूंढना है, इसके अंदर आपने वो नहीं ढूंढना हैंगमैन अभी। अच्छा, 16 मार्च, ये सही। और एक ये भी है, देखिए हैमर की जो है ना कि अगर आप इसको ये देखें कि ये जो इसकी जो विग जो है ना वो तकरीबन इसके जो है कि इसकी जो बॉडी के 3 गुना ज्यादा होनी चाहिए, ये इसकी डेफिनेशन है। अगर ये इतनी है तो इसका 3 गुना जो कम से कम इसकी वीक होनी चाहिए, मिनिमम, उससे ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि ये जो है कि इसको कह सकते हैं ये दुगनी है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको 2 मिले हैं। अब इसी के अंदर अगर आप हैंगमैन देखने की कोशिश करें तो हैंगमैन शायद यहाँ पे कोई भी नहीं है। अच्छा, अब इसके अंदर ये बताइए कहाँ पर है।
एक जो है कि आपके ये रहा, शूटिंग स्टार। हैमर को अगर आप उल्टा कर दे तो वो शूटिंग स्टार बन जाता है। यानी कि अब शूटिंग स्टार के अंदर अब आपका जो प्रेशर जो है वो सेलिंग प्रेशर है, ठीक है ना, ये आपका सेलिंग प्रेशर है। प्राइस इसको नीचे ला रहा है, ये बायर ने ऊपर करने की कोशिश की लेकिन ये इसको नीचे लिया है, तो ये आपका सेलिंग प्रेशर। और ये जो है कि आमतौर पे जो है कि ये आपके रेजिस्टेंस के ऊपर, टॉप के ऊपर होता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर जो है कि अगर ये आपका शूटिंग स्टार अगर बिल्कुल ऊपर होगा और अगर ये नहीं हुआ तो फिर उसके बाद जो है कि ये इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। मॉर्निंग स्टार जो है कि वो नीचे की तरफ होता है लेकिन जो है कि उसकी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है। असल में शूटिंग स्टार अगर आप ये है ना कि ये एक काफी सिग्निफिकेंट जो है ना कि रिवर्सल सिग्नल है कैंडलस्टिक का। इसको अभी हम देखते हैं आगे और अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए एक शूटिंग स्टार ये आपका। अच्छा, अब इसके अंदर शूटिंग स्टार तलाश करने की कोशिश करें। ये रहा, एक एक है ना यहाँ पे, खाली एक शूटिंग स्टार आपको नजर आ रही है। अच्छा, इसमें देखें, ये रहा शूटिंग स्टार आया, प्राइस नीचे। ये एक शूटिंग स्टार, ये आपका जो मॉर्निंग स्टार जिसे आप कहते हैं ना, ये मॉर्निंग स्टार, सॉरी ये वाला आपका मॉर्निंग स्टार टाइप का आ गया, ये प्राइसेस ऊपर गए लेकिन इसकी इतनी ज्यादा जो है कि सिग्निफिकेंट नहीं जितना ये इसका जो है कि ज्यादा जो है कि सिग्निफिकेंस है। ये देखिए कि ये आपका जो है कि नहीं, ये नहीं है, ये आपका हैमर है बेसिकली, लेकिन ये टॉप पे बना है तो इसलिए जो है कि ये रिवर्सल सिग्नल नहीं होगा। ये बॉटम के ऊपर होता है इस जगह पे कहीं, तो इसकी एक अपनी वैल्यू होती है। जैसे ये जो है, ठीक है, जैसे ये एक आपका जो है कि डोजी जगह नीचे बना है बिल्कुल, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये एक आपका ये बना है आपका ट्रेंड के बीच में है, इसलिए इसकी कोई वैल्यू नहीं। अगर ये टॉप पे होता तो शायद इसकी कोई वैल्यू होती। तो बेसिकली इसका कोई इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। मॉर्निंग स्टार तो हमने ऑलरेडी कर लिया। अच्छा, अब हम जो जिस चीज की तरफ आते हैं उसे कहते हैं पिवट पॉइंट्स, ठीक है। पिवट पॉइंट को समझने के बाद फिर जो है कि हम थोड़ी सी जो है कि इसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे कि प्राइसेस को जो है ना चार्ट ओपन कर करके कि इसको हम किस तरीके से जो जो सिग्नल जो हमने लर्न किए उसको किस तरीके से हम जो है कि फाइंड आउट करें इसके अंदर। तो मैं लेकिन पहले मैं थोड़ा सा ये पिवट पॉइंट बताना चाहता हूँ कि इसकी जो बड़ी सिग्निफिकेंस है उस चीज को समझने में। देखिए ये आपकी जो है कि एक मिनट, हाँ, ये जो है ना कि आपके जो है कि 5 बार हैं प्राइसेस के, 1 2 3 4 5। पहले बार के अंदर प्राइसेस आपकी यहां से शुरू हुई है, यहां पर आपकी क्लोज हुई है। दूसरे बार में जो आपके प्राइसेस जो है कि पहले बार की ओपनिंग प्राइसेस से ऊपर शुरू हुई है। तीसरे बार में यही प्राइसेस, ओपनिंग प्राइसेस दूसरे बार के ओपनिंग प्राइसेस से ऊपर शुरू हुई है, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद होता यह है कि ये जो मिडिल वाला जो बार है आपका, इसकी इसकी जो क्लोजिंग प्राइसेस इसके ऊपर है और इसके ऊपर है। उसके बाद वाले जो 2 बार जो आएंगे उनके अंदर होता ही है कि ये होते ग्रीन ही है क्योंकि क्लोजिंग प्राइसेस ओपनिंग प्राइसेस के ऊपर ही है, लेकिन जो है कि इनकी क्लोजिंग और इनकी ओपनिंग जो है कि प्रीवियस बार से नीचे है, इसी तरह इसकी इनसे नीचे है। जब इस तरह के जब 5 बार बनते हैं और इसके अंदर जो ये पीक जो बनता है ना, इसको कहते हैं पिवट पॉइंट, ठीक है। अगर तो ये जो है कि ग्रीन है, यानी कि जिसके अंदर जो है कि आपकी क्लोजिंग प्राइसेस ओपनिंग प्राइसेस से ऊपर है इन तमाम बार के अंदर, तो ये आपकी कहलाएगी स्विंग हाई, वरना ये आपकी कहलाएगी स्विंग लो।
अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे बार ग्रीन हो, इसमें एक आध जो है कि रेड भी हो सकता है। और जैसे ये फर्ज करें कि ये वाला बार जो है कि ग्रीन है, ओपन क्लोज, इसमें ये भी हो सकता है कि इसने जो है कि आपका ओपन यहाँ किया, क्लोज यहाँ किया। इसके अंदर ये हो सकता है कि इसने ओपन यहाँ किया, क्लोज यहाँ किया। फिर ये भी हो सकता है कि क्लोज यहाँ पे किया, ओपन यहाँ किया, फिर क्लोज यहाँ पे किया। तो इसकी कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन एज लॉन्ग एज के इनमें से एक जो मिडल वाला जो है स्टैंड आउट अगर करता है तो उसको हम कहेंगे स्विंग हाई, और वो अगर अदर वे अराउंड स्टैंड आउट करता है तो उसको हम कहेंगे स्विंग लो। अच्छा, अब आपने जो अभी तक पहले जितने भी आपने जो कैंडल स्टिक के जो पैटर्न जो आपने देखे हैं, डोजी, आपका हैमर और शूटिंग स्टार, मैं तीन की बात करूंगा मैं। अगर तो जो है कि डोजी आपका इस पोजीशन में बनता है, ये मिडिल वाला बार अगर आपका डोजी होता है, तो ये आपकी जो है कि एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि प्राइसेस जो है कि आपकी रिवर्स होगी नीचे की तरफ। इसी तरह अगर आपका हैमर ये मिडिल वाला बार होता है, ये एक बहुत ही जो है कि स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि आपके प्राइसेस जो है कि रिवर्स हो रही है। अब मसला ये है कि अगर आप आवरली चार्ट के ऊपर है और ये आपको नजर आए, तब आपको 2 घंटे इंतजार करना है, उसके बाद आपने ट्रेड डालनी है। और उसके 2 घंटे बाद अगर आप ट्रेड डालते हैं इस जगह पे या इस जगह पे, तो आप अच्छा खासी जो है कि उसके अंदर मूव कर जा चुके होते हैं ना, प्राइसेस लूज कर जाते हैं। तो तरीका इसका ये होता है कि आमतौर पे मैं ये जो आखिरी बार जो है इसका मैं इंतजार नहीं करता, मैं इसकी कंफर्मेशन देख के मैं इसमें एंट्री डाल देता हूं। जैसे ये मैंने देखा तो मैं एंट्री यहां पे डाल दूंगा। ये इस वाले बार ने जैसे कंफर्म किया कि हाँ ये जो है कि स्विंग हाई बन रहा है, मैं अपनी एंट्री जो है कि इस जगह के ऊपर डाल दूंगा सेल की, क्योंकि प्राइसेस नीचे जानी है, क्योंकि ये आपका स्विंग हाई बन रहा है। ठीक है। और इसी तरह अगर मुझे बाय की डालनी है तो इसको देखने के बाद, इस बार को देखने के बाद मैं अपनी एंट्री यहाँ पे डाल दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि अब ये स्विंग लो बन चुका और यहाँ से ऊपर जाएगा। और अगर यहाँ पे हैमर है और यहाँ पे डोजी है, फिर तो ये जो है कि बहुत ही जो है कि स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। अगर जो है कि इस जगह के ऊपर शूटिंग स्टार आपको मिल जाता है तो ये भी एक आपका स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। तो ये जो है कि इसको आप कहेंगे स्विंग हाई और इसको आप कहेंगे स्विंग लो। और ये जो एक पूरा जो ये 5 का जो ये आपका जो एक पैटर्न है, इसको कहते हैं फ्रैक्टल। अच्छा, अब इसके अंदर जो है कि जरा स्विंग हाई स्विंग लो तलाश कीजिए। वो तो पैटर्न चार्ट में तो बड़ा अच्छा नजर आ रहा था, अब इसमें जरा ढूंढने की कोशिश कीजिए। 4 जून, ये वाला जी। और कोई 4 जनवरी, 10th Feb, फेब 10 जी। ये वाला मैं असल में मोबाइल से हूं तो मुझे सही से नजर नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, चले। ये जो है कि ये बेसिकली ये इसलिए वैलिड नहीं है कि आपकी एक दिन पहले की प्राइसेस जो क्लोजिंग प्राइसेस यहाँ पर है आपकी, और इस बार की क्लोजिंग प्राइसेस भी जो है ना कि हाँ इससे थोड़ी सी ऊपर, इसको आप कह सकते हैं ये। ठीक है। नहीं, ये मैं दोनों, इसके बाद जो पांचवा आ जाए वो बहुत छोटा सा, वो क्या ये है? वाला ये वाला इसके ऊपर यहाँ। हाँ, ये वाला जी, ये वाला। अच्छा 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 अच्छा, हाँ ये बिल्कुल है, लेकिन ये टॉप पे नहीं है, इसलिए आप इसको वैलिड नहीं कहेंगे। ठीक ठीक। ठीक है ना। क्योंकि अब आप देखें, अब आपने ये जो पॉइंट आउट किया है ना, मैं अब आपको इसी पे थोड़ा सा मैं इसकी मैं वजाहत कर दूं कि फर्ज करें कि आपको नहीं पता ना ये इसके बाद प्राइसेस की मूव किया है यहाँ पे ना, अभी आपको इसके बारे में नहीं पता। आपने इसको देखा, ये दो देखे और ये वाला देखा, और आपको आइडिया हुआ कि ये मेरे ख्याल में जो है कि स्विंग सिग्नल बन रहा है। अब आप अपनी जो है कि लो की एंट्री डालेंगे। लो की एंट्री आप जो है जब डालेंगे इस वाले बार को देखने के बाद, तो आप जो है कि इस जगह पे कहीं डालेंगे आप। ठीक है ना, या तो आप इस जगह के ऊपर डालेंगे, ये इस जगह के ऊपर। तो उस सूरत में जो है कि आपका जो
प्राइसेस हो सकता है कि टच करके फिर रिवर्स हो जाए, और आपका जो स्टॉप लॉस जो आपने इसके टॉप के ऊपर डाला है ना, वो आपको बचा ले। और ये भी हो सकता है कि आपके प्राइस इसके ऊपर हिट ही ना हो। तो ये जो इस तरह के जो सिग्नल जो नजर आते हैं ना, क्योंकि आपको नहीं पता ना, कि आपने तो जो है कि इस चीज को देखा ही नहीं है ना, ये तो बाद में हुआ है ये, लेकिन आप तो इस वक्त जो है कि इस जगह के ऊपर मौजूद है और आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे स्विंग हाई बन चुका है। तो इस चीज को जो है ना कि कंफर्मेशन जो होती है ना, वो बड़ी ट्रिकी होती है। और इसके अंदर जो है कि फिर आपने जो है ना कि ये देखना पड़ता है कि बाइंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर, और जो है बार की जो है कि जो लंबाई चौड़ाई, ये सारी की सारी चीजें मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। ऐसी जगहों के ऊपर फिर जो है ना कि कुछ दूसरे इंडिकेटर काम आते हैं, जैसे मूविंग एवरेज वगैरह, वो हमें बताते हैं कि हाँ वाकई में ये टॉप के ऊपर है कि नहीं है ये, और फिर वहां पे आप एंट्री डालते हैं। लेकिन ये आपकी बात सही है कि ये बन रहा है स्विंग पॉइंट, लेकिन जब तक आपने पांचवा बार अगर आप देखते तो शायद आप ट्रेड ना करते। आपने अभी पांचवा बार नहीं देखा है, अभी आप चौथे बार के ऊपर है और अब आपने ट्रेड डालनी है, तो ये आपकी लूजिंग ट्रेड होगी। श्याम साहब, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको इंडिकेट देते हैं कि इस पे जाके बाय करें और इस पे प्रॉफिट लगाएं, इस पे सेल लगाएं, तो उन पे मतलब करना ठीक। देखिए वो जो आते हैं ना, जितने भी सिग्नल्स जो आते हैं वो मैथमेटिकली कैलकुलेटेड होते हैं, ठीक है ना। और मैथमेटिक्स जो है वो बाइनरीज के ऊपर चलती है, यस नो के ऊपर। वो जो है कि मार्केट जो है कि यस नो नहीं है यहाँ पर जो है कि मार्केट के अंदर के बहुत सारी जो चीजें जो है ना आपके विजुअल के ऊपर डिपेंड करती है वो। और वो चीज जो है कि सिग्नल्स जो होते हैं ना, वो ये सिग्नल वाली जो कंपनीज जो होती है वो नहीं कर पाती इसको पिकअप। और मेरे ख्याल में हमारे ग्रुप में कुछ यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनको मालूम भी कि हमने इस तरह की जो है कि सिग्नल जो है कि बनवाए भी थे, यूज करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका सक्सेस रेशियो इसलिए कम था कि उसने तो सीधी सीधी मैथ की कैलकुलेशन के ऊपर चलना है, और हर जगह मैथ की कैलकुलेशन जो है ना कि वो एक जैसी नहीं होती। बास जगहों पे जो है कि ये मार्केट जो है कैलकुलेशन के अलावा भी बहुत कुछ है इसके अंदर, यूं समझ लो। but they will charge handsome amount, like वो पूछते हैं कि we will charge you 200 pound per month, or not pound, like dollar per month, and we got like they got success rate, उनका सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा होता है। हाँ वो होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है, सारी होती है, लेकिन फिर आपने देखना भी होता है कि आप जो है कि वो $500 उनको पे करना जो है कि चाहिए कि नहीं करना चाहिए। भाई अगर उनका इतना ही ज्यादा सक्सेसफुल होता तो वो जो है कि ये आपको क्यों देते, खुद ना बनाते बैठ गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक 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 है। तो आप अगर कहीं से फ्री मिलते हैं सिग्नल, आप उनको यूज कीजिए, देखिए, लेकिन उसकी बेस उस पर ब्लाइंडली जो है ना कि आप ट्रस्ट ना कीजिए, आप उसको अपने तौर पे एनालाइज कीजिए, उसके बाद उसके अंदर ट्रेड डालिए कि आपका रिस्क फैक्टर क्या है। उनका रिस्क फैक्टर हो सकता है डिफरेंट हो, उनका रिस्क प्लान ही टोटली डिफरेंट हो, आपका डिफरेंट हो। तो अगर कहीं से मुफ्त में मिलते हैं या बहुत नॉमिनल चार्जेस पे मिलते हैं तो आप उनको ले लें, लेकिन ब्लाइंडली इस पर ट्रस्ट ना करें, बल्कि अपनी एनालिसिस खुद करें इसके ऊपर। अच्छा, और कहां पर इसके अंदर पिवट है, किसे बताया, यहाँ पे 19 मार्च इस जगह के ऊपर। ये जगह ये भी जो है कि इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका पिवट पॉइंट बन रहा है। और इसके अलावा आपका जो है कि एक इस जगह पे बन रहा है, ठीक है। एक आपका जो है कि पिवट लो यहाँ पे बन रहा है, और यहाँ पे भी आपके पिवट लो बन रहे हैं। अच्छा, एक पिवट लो आपका यहाँ पे बन रहा है, एक जो है ये यहाँ पे भी बन रहा है, और इस जगह पे भी बन रहा है। तो ये आपके जो है ना कि पिवट हाई और पिवट लो। अभी इसके अंदर हम ये करते हैं क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस चीज को आप समझें। तो ये एक ये जो है कि हमारे पास जो है कि चार्ट है डेली का, इसको आवरली पे ले जाते हैं और थोड़ा सा छोटा करते हैं, और इसमें जो है कि ढूंढने की कोशिश करते हैं पिवट हाई और पिवट लो। फिर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ कि ये आसानी से हो जाएगा। अच्छा श्याम साहब, ये जो एक बार है ये 1 घंटे की है, हर बार 1 घंटे की है? जी जी। और अगर हम इसको 4 आवर्स पे डालेंगे तो हर बार 4 आवर्स की हो जाएगी? ये ऐसे ही है। ठीक ठीक, थैंक यू जी। अच्छा, अब इसके अंदर कोई साहब बता सकते हैं? मेरे हिसाब से जो है कि ये एक पिवट पॉइंट जो है कि यहाँ पे बन रहा है ये, और एक यहाँ पे बन रहा है, और जो है कि कुछ जो है कि शायद यहाँ पे भी बन रहे हो, एक यहाँ पे बन रहा है इस जगह के ऊपर,
ठीक है, ये मैं ऐसे अंदाजे से लगा रहा हूँ मैं। और इसके अलावा यहाँ पे बन रहा है, और यहाँ पे बन रहा है पिविट, और बाकी जो है कि यहाँ पे भी बन रहा है और भी बन रहा है। अच्छा, अब अगर जो है कि पिविट पॉइंट को तलाश करने का एक आसान तरीका जो है कि इसी MT4 में एक इंडिकेटर यहाँ पर होता है, बिल विलियम्स के अंदर इसे कहते हैं फ्रैक्टल। इसको आप डाल देंगे ऑटोमेटिकली जो है ना उसके ऊपर जो डॉट बना देगा आपके। ये देखिए सर, ऊपर की तरफ पिविट हाई है, नीचे की तरफ पिविट लो है। और अब आप अगर सिर्फ इन खाली पिविट पॉइंट को अगर आप देखें और ये देखें कि जहां पर आपको पिविट हाई के अंदर डोजी नजर आया है या आपको शूटिंग स्टार नजर आया है, उसके बाद जो है कि प्राइसेस की मूवमेंट क्या रही है। ये देखिए, ये जो जगह जो मैंने मार्क की थी ना, इस जगह के ऊपर, उसके बाद ये देखिए कि ये आपकी प्राइसेस जो है नीचे गई है। ये है ना आपका टॉप के ऊपर जो है कि आपका शूटिंग स्टार टाइप का बन रहा है ये, या डोजी कह लें, जो भी बन रहा है। उसके बरक्स अगर आप इसको देखते हैं, ये भी आपका पिविट बन रहा है, लेकिन इसकी इतनी सिग्निफिकेंस इसलिए नहीं है कि यहाँ पर जो है ना कि ना शूटिंग स्टार है ना डोजी है। प्राइसेस नीचे जरूर गई है लेकिन वो चीज नहीं है यहाँ पे। अच्छा, अब हम जो है कि इसी को जो है कि करेंसी पेयर यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। AUD JPY ले आते हैं, और यहाँ पर अब आप देखिए कि ये फ्रैक्टल तो लगे हुए हैं यहाँ पे। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि कौन सा जो है कि आपका शूटिंग स्टार या डोजी आ रहा है टॉप के ऊपर, फ्रैक्टल के जो फ्रैक्टल का पीक जो बना रहा है। और उसके बाद देखिए कि वो आपकी प्राइस मूवमेंट वहां पे कंफर्म हुई है नीचे की तरफ। ये आया यहाँ पे, इसके बाद, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अब आप ये देखिए कि ये भी एक फ्रैक्टल इसने बनाया है, लेकिन यहाँ पे गैप था इस वजह से उसको मैं काउंट नहीं करूंगा। ये एक फ्रैक्टल बना है, प्राइसेस यहाँ पे भी मूव हुई है, ठीक है। लेकिन जो है कि आप ये देखें कि इसके यहाँ पे जैसे ये बना है, इसके बाद जो है कि आपकी लगातार जो है कि नीचे की तरफ प्राइसेस आई है चंद बारों तक। यहाँ पर वो चीज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक और सिग्नल है जिसकी वजह से प्राइसेस नीचे आई है, उसे कहते हैं आपका जो है कि इनगॉल्फिंग पैटर्न। वो अभी हम बाद में देखेंगे। वो ये यहाँ पे ये वो चीज बन रही है, ठीक है। और ये जब इन चीजों को जब आप कंबाइन करते हैं ना, तो आपको फिर जो है कि प्राइस मूवमेंट का जो है आइडिया जो है ना, काफी कंफर्मेशन आती है कि हाँ नीचे की तरफ जाएगी। जी, एक और इसके अंदर है, बहुत ऑब्वियस है, अगर कोई साहब बताना चाहे तो। 24 अप्रैल, यासिर ने बता दिया, हाँ जी। ये लीजिए सर, 24 अप्रैल। ठीक है। अच्छा, और हम इसके अंदर देखते हैं USD JPY। हमने सिर्फ यहाँ पे जो है ना डोजी और वो ढूंढना है, क्या नाम है, ये शूटिंग स्टार। ये वाला। अच्छा, एक जो चीज जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे मैं कह रहा था, को रिलेटेड करेंसी का जो है कि क्या नुकसान है, वो मैं अभी आपको इसी में बताता हूँ मैं। AUD JPY देखा था हमने, और अभी ये है कि USD JPY। ये हमारा USD JPY है, और इसमें आप जो है ना कि ये सेक्शन देखिए, आप यहाँ पे इनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, नहीं बन रहा, प्राइसेस नीचे गई है। ये वाली फॉर्मेशन जो है इसको भी आप अपने ध्यान में रखिए, ठीक है। और इसके बाद ये वाली भी आप अपने ध्यान में रखिए। अब मैं दोबारा जो है कि AUD JPY लेकर आता हूँ। ये देखिए, वही चीज, वही पैटर्न बन रहा है, नहीं बन रहा है। अब इसके अंदर ये है कि फर्ज करें कि अगर आपकी कैलकुलेशन रॉन्ग होती है, तो आप जो है कि तीनों करेंसियों में एक साथ जो है कि लूज करना शुरू कर देते हैं, आपकी 3 ट्रेडें जो है कि लूज में चली गई। लेकिन अगर आपकी जो है कि एनालिसिस सही जाती है, अच्छी एनालिसिस है, और तीनों में आपने लगाया है, तो आपकी तीनों जगह पे जो कि आपकी विनिंग ट्रेड आ रही है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इन चीजों को समझना कि
अगर तो आपकी मार्केट एनालिसिस की स्किल बहुत अच्छी है, आप चार्ट रीडिंग करना जानते हैं, आप इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके बाद तो फिर जो है कि आपके लिए जो है कि गोल्ड माइन खुल गई एक तरह से। उसकी रीज़न ये है कि आपने जो है कि ऑस्ट्रेलिया और जेपीवाई को आपने एनालाइज किया और आपने अंदाजा लगाया कि यहाँ पे प्राइसेस नीचे जाएगी, और आपको पता है कि बेसिकली जो है कि यहाँ पे जेपीवाई स्ट्रांग हो रहा है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर लूज वो वीक हो रहा है। आप फॉरेन जाके जो है दूसरी करेंसी पेयर्स में देखेंगे कि आया वहां पे भी जो है कि यही सिचुएशन है, यानी कि जेपीवाई स्ट्रांग हो रहा है या जो है कि खाली ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है कि वीक हो रहा है। तो अगर आप इसके बाद अपने यूएसडी में जाके देखा, यूएसडी में आपको वही चीज नजर आई यहाँ पर। तो आपने ये चीज कंफर्म कर ली कि ओवरऑल डायरेक्शन जो है कि एयूडी की चेंज नहीं हुई है, बल्कि ये जो है कि जेपीवाई की डायरेक्शन चेंज हुई है, और जेपीवाई जो है कि दूसरी करेंसियों के अगेंस्ट में स्ट्रांग हो रहा है। तो अब आपके पास जो है कि अगर आपकी स्किल अच्छी है तो अब आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि आप एयूडी जेपीवाई में भी आप शॉर्ट करें और यूएसडी जेपीवाई में भी आप शॉर्ट करें। दोनों के अंदर आपको सक्सेस होगी जब आपकी प्राइस अगर जो है कि एक डायरेक्शन में जा रही है तो। लेकिन अगर आपको डाउट है कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर वीक हुआ है, जेपीवाई अपनी जगह पे मौजूद है, तो फिर आप जो है कि और अगर आपने इसके अदर वे अराउंड की तो फिर आपको जो है कि लॉस उठाने के चांसेस मौजूद है। अच्छा, एक और करेंसी हम लोग यहाँ पे देखते हैं और उसके बाद फिर जो है कि हम आगे चलते हैं। यूरो एयूडी, ठीक है। अच्छा, यूरो एयूडी के अंदर जो है कि आपको जो है कि मुझे तो एक जो है कि यहाँ पे नजर आ रहा है इस जगह के ऊपर, ठीक है, और इसके अलावा कहाँ नजर आ रहा है, एक मिनट, एक ये नजर आ रहा है, डोजी या वो ढूंढना है हमने खाली, ये एक नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो मैं ये चाहूंगा कि हम जो है कि एक में यहाँ पे नोटपैड खोल के दो तीन चीजें मैं रिपीट करना चाहता हूँ ताकि अच्छी तरह इसको ज़हनशीन कर लें। अच्छा, पहली जो चीज जो है वो ये है कि बेयरिश रिवर्सल सिग्नल, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट सिग्नल है, इसकी इंपॉर्टेंस जो है कि ये है कि खाली जो चीज आपने देखनी है कि आपकी जो प्राइस की जो बॉडी जो है, यानी कि ओपन माइनस क्लोज का जो डिफरेंस जो है वो जो है कि इज ओके, इसको ऐसे नहीं, ऐसे लिखता हूं कि हाई विक, ठीक है, इज at least twice longer than body, ठीक है। बॉडी जो आपकी जो होगी ओपन माइनस क्लोज का जो डिफरेंस है वो, ठीक है। हाई विक आपकी जो टॉप वाली जो विक है वो कम से कम जो है कि आपकी बॉडी से जो है कि दुगनी से ज्यादा होनी चाहिए, एटलीस्ट मोर देन ट्वाइस, ठीक है ना। तो वो फिर आपका जो है एक जो है कि बेयरिश रिवर्सल सिग्नल बन गया। अच्छा, अब इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ऑलवेज शुड मस्ट बी एट द रेजिस्टेंस, ठीक है। ये रेजिस्टेंस के करीब होगा तभी ये बनेगा, सही है। अच्छा, शुड बी पार्ट ऑफ आपका फ्रैक्टर, यानी कि जो 5 का जो हमने जो पैटर्न बनाया था ना, स्विंग हाई स्विंग लो, वो, ठीक है। ये तीन चीजें जो है कि अब आप नजर में रखें और इसके बाद अब आप जो है कि बेयरिश सिग्नल ढूंढना शुरू करें अपवर्ड ट्रेंड के अंदर। हाँ, प्रीवियस ट्रेंड मस्ट बी अप, ठीक है। ये 4 चीजें मैंने लिखी है यहाँ पे बेयरिश सिग्नल के तलाश करने के लिए। अब आप इनको जरा जहन में रखिए और चार्ट ये आपके सामने मौजूद है। इस चार्ट के अंदर जो है कि हम तलाश करने की कोशिश करते हैं और ये देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि कहां पर हमें जो है कि अच्छा सिग्नल मिलेगा, ठीक है। पहली चीज ये है कि प्रीवियस ट्रेंड मस्ट बी अप, ठीक है।
तो ये आपका जो है कि पिछला ट्रेंड है, ये यहां से चला आ रहा है, सही है। ये आपका अप ट्रेंड चला आ रहा है, और इसको आप बल्कि ऐसे देख लें कि फर्ज करें कि आप इस जगह के ऊपर है मार्केट में, ये इस जगह के ऊपर है, ठीक है। आपका प्रीवियस ट्रेंड जो है कि पूरे का पूरा अपवर्ड आ रहा है, आपने इस जगह के ऊपर देखा, ये आपको एक फ्रैक्टल बना हुआ मिल रहा है। अभी तो फ्रैक्टल ये नहीं बनेगा जब तक इसके बाद वाला बार नहीं होगा, बल्कि मैं इसको ले आता हूँ, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये इधर, ठीक है, ये अब बन गया फ्रैक्टल। तो ये जो है कि आपको यहाँ पे फ्रैक्टल नजर आया, और अब आप देख रहे हैं कि आया ये आपकी इन 4 कंडीशनों के ऊपर मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो पहली कंडीशन आपकी थी कि प्रीवियस ट्रेंड मस्ट बी अप, ये प्रीवियस ट्रेंड आपका अप है, ठीक है। दूसरा था कि शुड बी पार्ट ऑफ द फ्रैक्टल, ये फ्रैक्टल का पार्ट है, ठीक है। तीसरा था मस्ट बी एट द रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस चल रही है, देख लें यहाँ पे, ये यहाँ पे जो है कि प्राइसेस बाउंस हुए नीचे नीचे नीचे, पूरी रेजिस्टेंस चल रही है यहाँ पे, इससे ऊपर प्राइसेस नहीं जा पा रहे, ठीक है। हायर विक, हाई विक इज एटलीस्ट ट्वाइस द लॉन्गर देन द बॉडी, इसकी बॉडी से 2%, इसकी जो है कि दुगने से ज्यादा है ये, ठीक है। ये आपको मिल गया यहाँ पे अब बाय सिग्नल, सॉरी शॉर्ट सिग्नल मिल गया। शॉर्ट सिग्नल का मतलब ये हो गया कि आने वाला जो ट्रेंड जो होगा उसके अंदर जो है कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर वीक होगा और यूरो जो है कि आपका, सॉरी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर स्ट्रांग होगा और यूरो आपका वीक होगा। यानी अब यहाँ पे आपने यूरो बेचना है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर खरीदना है। अब इस जगह के ऊपर आपकी जो एंट्री होगी उसकी कुछ पोजीशन है जहां पे आप कर सकते हैं एंट्री। एक तो जो है कि आपकी एंट्री जो है कि ये जो मिडिल वाली लाइन जो है ना उसके बिल्कुल आप नीचे कर दें इस जगह के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद ये देखें कि अच्छा, ये एक बात याद रखिएगा कि ये चीज तो आपको पता चल गई है कि ये चीज हो चुकी है। अब आप इसके नीचे डालें यहाँ पे, या आप इसके नीचे डालें, ठीक है ना, इस वाले पे। तो जहां पे भी आप डालते फर्स्ट पे, आमतौर पे मैं मिडल वाले के उससे एक पहले के नीचे डालता हूं मैं, लेकिन अब मुझे ये देखना है कि इसके बाद मेरी प्राइस आया एग्जीक्यूट होने के चांस है, मेरे ऑर्डर के एग्जीक्यूट होने के चांस है कि नहीं है, ठीक है, वो अब मुझे देखना है। मेरा ऑर्डर जो है कि इस जगह पे कहीं एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब जो है कि मेरा ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है, प्राइसेस जो है कि मेरी जो है कि यहां से नीचे गई है, यहां से फिर जो है कि ऊपर गई है, शॉक दिया है इसने मुझे, फिर ये नीचे गई है, ठीक है। अब मेरी जो एग्जिट पॉइंट जो होगा, मेरे पास यहाँ पे 2 एग्जिट पॉइंट है। अगर मैं एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हूं तो मैं फिर कोशिश ये करूंगा कि यहां से मेरी एंट्री डाली है मैंने इस जगह के ऊपर, जैसे ये मेरी एंट्री गई है इस जगह के ऊपर, और मैंने ये देखा कि प्राइसेस जो है कि ये आई 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 यहाँ पर आके ये इस जगह पे आके मैं रुक गया, ठीक है, इस जगह पे, इस जगह पे ये प्राइस प्राइस जब जैसे यहां से जो है कि यहां तक आई और यहां इसका फ्रैक्टल बनाए, मैं इस वक्त इस बार के अंदर हूं, मैंने अपना ऑर्डर जो है कि यहाँ पे क्लोज कर दिया। मेरा जो ऑर्डर क्लोज हुआ है यहाँ पर हुआ है, ठीक है। जैसे ही मैंने अपना ऑर्डर क्लोज किया, अब आप ये देख लें कि मेरे कितना बना है यहाँ पे, तकरीबन जो है कि 4 घंटे के अंदर जो है कि मैंने बनाया कोई 16 पिप, 19 पिप, ठीक है। 19 पिप का मतलब ये हो गया कि अगर मेरी एक लॉट मैंने अगर ली है, एक लॉट का मेरा वो है, तो एक पिप बराबर होती है 10 के, तो 19 बराबर आपके हो गई 190, ठीक है। तो ये $190 आपके बन गए 4 घंटे के अंदर। अगर मैं एग्रेसिव ट्रेडर होता और मैं रिस्क लेने वाला होता तो मैं हो सकता था कि मैं यहां पर जो है कि मैं इस जगह के ऊपर जो है कि एग्जिट ना करता, इस वाले फैक्टर पॉइंट के ऊपर जहां पे बनाया है, ठीक है। हो सकता है कि मैं जो है कि एग्जिट करता, मैं थोड़ा सा रिस्क लेता और मैं नीचे तक जाता। अब हम ये देखते हैं कि फर्ज करें कि मैंने जब अपना ऑर्डर इस जगह के ऊपर डाला था तो मेरा रिस्क मैंने अपना कैलकुलेट किया था कि मेरा रिस्क कितना हो सकता है। मैंने जो है कि अपना रिस्क जो है कि कैलकुलेट किया था कि ये जो हाई विक जो है ना इसके ऊपर अगर जाएगा तो मैं आउट हो जाऊंगा। इसकी रीजन ये कि यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस मिल रही है, ठीक है। अब मैंने जो है कि अपना रिस्क जो है कि डिफाइन कर दिया है, और यहां पर अब आप ये देखें कि जो मेरा रिस्क जो है वो तकरीबन जो है कि 40 पिप बन रहा है, ठीक है। 40 पिप के रिस्क का मतलब हो गया $400 का मुझे जो है कि लॉस का अंदेशा है,
और उसके बरक्स जो है कि अब मुझे मालूम ये करना है कि मेरा जो है कि जो मैक्सिमम जो प्रॉफिट हो सकता है या मिनिमम जो प्रॉफिट हो सकता है वो क्या हो सकता है। तो उसके लिए मैं बेसिकली पिछला चार्ट देखूंगा। अब पिछले चार्ट में जो मुझे जो नियरेस्ट जो क्लू मुझे जो मिल रहा है ना, वो ये वाला मिल रहा है, ये वाला, कि यहां पर आके कुछ प्राइसेस रिवर्स हुई थी, कुछ यहाँ पे रिवर्स हुई थी। तो मैं ये कहता हूँ कि अच्छा मेरा पहला जो है कि वो ये बन जाता है, ठीक है। मेरा दूसरा जो है कि वो ये वाला बन जाता है। अच्छा, अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ इस जगह से लेकर यहां तक, तो ये मेरा जो है कि 25 पिक का जो है कि मुझे लॉस, वो प्रॉफिट है वर्सेस $400 के लॉस के ऊपर, रिस्क के ऊपर। नीचे जाता हूं, ये तकरीबन मेरा बन जाता है 57 पिप। तो मैं ये कहता हूं कि अच्छा ये 57 पिप है, इसके नीचे आने के चांसेस क्या है, कितने नीचे आने के चांसेस है, ठीक है ना। अगर इसके नीचे आने के, यहां तक आने के चांसेस ज्यादा है, यहां तक आने के चांसेस ज्यादा है, यहां तक इसके आने के चांसेस हैं मौजूद, और वो बता रही है जो भी डायरेक्शन जो आपकी है, जो कि कुछ और चीजें होती है, यानी कि फिबोनाची कैलकुलेशन, और उससे तो फिर तो जो है कि मैं इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा, क्योंकि मेरा रिस्क और रिवॉर्ड तकरीबन बराबर है। लेकिन अगर मुझे मुख्तलिफ जराए से ये कंफर्मेशन मिलती है कि प्राइसेस ने इससे नीचे नहीं जाना है, तो मैं ये ट्रेड नहीं लूंगा। इसकी रीजन ये है कि $250 बनाने के लिए मैं $400 का रिस्क नहीं लूंगा मैं, ठीक है। तो ये जो चीज जो है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि प्राइसेस यहां तक मूव हो सकती है या नहीं हो सकती, उसके अंदर जो है कि एक चीज आपकी होती है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और उसके अंदर यही होती है कि आप अपनी पूरी वेव के काउंट्स करते हैं, और वेव के काउंट करने के बाद देखते हैं कि अच्छा यहां से यहां तक ये पीक पे पहुंचा है, तो ये काउंटर ट्रेंड जो कि यहां तक जा सकता है 38.2, ये देखिए इसने एग्जैक्टली बता दिया कि जा सकता है। ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि ये आपका अप ट्रेंड था, ये आपका काउंटर ट्रेंड चल रहा है, और काउंटर ट्रेंड जो है कि आमतौर पे रिवर्स जो है कि उसके कुछ मखसूस जो है कि वो होते हैं, रेशियोज होते हैं, उसके ऊपर ये रिवर्स करते हैं। मार्केट के चांसेस ज्यादातर यही होता है। ये 38.2 देखा, मुझे अंदाजा हो गया कि हाँ मार्केट के यहाँ तक रिवर्स होने के चांसेस है। अच्छा, तो ये पिविट हाई था आपका, पिविट लो, और साथ में फ्रैक्टल भी कवर हो गया। एक मिनट सर। हाँ, अच्छा मुझे दोबारा जो है कि हमें थोड़ा सा एक वक्फा लेना पड़ेगा। तो 2:12 हुए, तो 10 मिनट में हम लोग वापस आते हैं, तकरीबन 2:15 या 2:20 पे वापस आते हैं हम लोग, ठीक है। मुझे फिर दोबारा ये अपनी, मेरा ख्याल में जब भी मैं पॉइंटर यूज करता हूँ उसका पेन, तो ये कहानी हो जाती है इसकी।
अच्छा, मुझे शायद जो है कि ये दोबारा जो है कि गड़बड़ कर रही है, तो मैं शायद हो सकता है कि मैं बाहर जाके मीटिंग से दोबारा आ रहा हूँ मैं।